मैं दुआ कर रहा बस, अल्लाह मुझे ये देखो मैं आपको दोस्तों को पता नहीं है, मैं 8 साल 22 साल से कैंसर झूल रहा हूँ। बट सिंस यू फोन मी, आई थॉट इट माई ड्यूटी दैट आई मस्ट शेयर माई थिंग्स विद यू। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और यादें की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस कड़ी में हम आपको एक नहायत ही अहम शख्स से बात कराने जा रहे हैं। GM जाहिद साहब ये सरकारी अफसर भी रहे हैं और बहुत लिखा है, किताबें भी लिखे हैं और बहुत पहले से लिख रहे हैं। पूरी दुनिया के अखबारात में इनके कॉलम हमेशा से छप रहे हैं। आज इनकी सेहत कुछ नासाज है और आपको उसका एहसास हो जाएगा आप जब हम बात शुरू करेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि आप शायद ये समझेंगे कि अगर सेहत नासाज है तो बात क्यों। यही मकसद है आपको बताने का कि बात हम दोनों इस बात पर मुतफिक हैं कि जो बातें हैं बहुत अहम होती हैं और ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में बात बहुत अहम है। इस पर हम दोनों का इत्तेफाक है क्योंकि बातें अमानत हैं और ये अमानत पर्सनल हिस्ट्री का भी हिस्सा है और शायद किसी हिस्ट्री में फुटनोट भी ही सही, लेकिन बात तो बात है और बात से ही बात बन जाती है। जाहिद साहब, खुशामदीद कश्मीर लाइफ की यादें में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, यहाँ आप तशरीफ लाए। शुरुआत इस बात से करेंगे कि जब आपने पहली बार लिखा तो क्या लिखा? अल्लाह मगफिरत करे आशा सनाउल्लाह भट्ट को। मैं 9th में पढ़ता था तो मैंने एक अफसाना लिखा, रिश्वत लेना पाप नहीं। अच्छा। यानी नवाटर के डाक खाने के में डाला, वो डब्बा होता था ना, लाल डब्बा, उसमें ये डाला। कुछ दिन के बाद मैंने इसको आफ्ताब की मेन पेज पे छपा हुआ देखा। मैं सड़क कलवट का था, सड़क पे ज्यादा होता था। हमारे वहाँ खजो बाजार जाम में रहता था, चौक होता है खजो बाजार चौक, वहाँ इतना ही की दुकान थी, इसमें 2 मुलाजिम और बैठे होते थे सुबह सवेरे, क्योंकि वो सारे अखबार रखता था, वो पढ़ते थे वहाँ ही। मुझे एक मुलाजिम ने बुलाया, कश्मीरी में पूछा, अरे चाचू नाउ। मैंने कहा हाँ। कहा ये मजनू तो जबरदस्त, रिश्वत लेना पाप नहीं, शरीफ होना पाप है, ये क्या? मुझे नहीं पता मैंने क्यों कैसे लिखा था वो, मगर मैं पहले ही उस आर्टिकल से मशहूर हुआ माले में। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं आफ्ताब में और इस कदी सनाउल्लाह को मिलने नहीं गया, उसी चिट्ठे के डब्बे में डालता था, चलते रहे। फिर मैं बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां मिल्टन पढ़ रहे लास्ट। एक बाल थोड़ा पता था, एक बाल का शैतान का तस्वीर। 1973 की बात है ये। मैंने साइटन इकबाल पोएट्री लिखा, ये पहले इंडियन एक्सप्रेस को भेजा, इंडियन एक्सप्रेस से लेटर उसको साथ में आई। The editor appreciates your courtesy for writing this article to us, but regrets his inability to publish it. अच्छा अच्छा। ये उन दिनों हमको ना लिखा ही होता था। अच्छा। मैंने इसका लिफाफा चेंज किया
और ये आर्टिकल स्टेट्समैन को डाला। स्टेट्समैन में आपको शायद भी याद होगा, नहीं होगा, बिस्कुट स्कूल के सामने एक चाय की दुकान होती थी, गजाला। रजावा। वहाँ वो बैठता था अखबार वाला। हाँ बिल्कुल बैठता था। मैं उधर से गुजर रहा तो मैंने सैटरडे था, फ्रंट पेज पे कॉर्नर पे छपा था हाइलाइट्स ऑफ द संडे। इसमें लिखा था गुलाम मोहम्मद जाहिद fascinated by Satan, traces his Satan in Iqbal's poetry. कमाल ही हो गया, मैं संडे को आ गया घर से अखबार खरीदने के लिए। मैंने क्या देखा, मेरा आर्टिकल ऊपर, प्रोफेसर मोहम्मद हसन का नीचे। अच्छा। मैं तो बड़ा बन गया। इसके पैसे भी मिले। अच्छा। 400 रुपया। 400 रुपया 1973 में। हाँ, बीच में मनी। वहां से फिर शुरू हुआ चेन्नई जो, यहाँ कोई अंग्रेजी अखबार नहीं था। फिर मैं रेडियन से एक निकलता था जमात का अखबार, जमात इस्लामी हिंद का। वीकली निकलता था वो, ये कॉफी हाउस के पार में दिखता था। शेख साहब बीमार हो गया, मेरे पास वो मौजूद है, वो मजमून। मैंने लिखा कश्मीर आफ्टर शेख अब्दुल्ला। ये सब्जेक्ट था मेरे कजिन का नया, अभी वो बीमार ही था। ये बड़े लोग मुझे नहीं जानते थे, शमीम साहब वगैरह। मैं को याद है, आम सा लड़का था, मगर वो कान के पास में रुकता था हमेशा, कान के पास वो न्यूज एजेंसी। शमीम साहब ने मुझे कही, आपने लिखा है। मैंने कहा उनका सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा उठाया है, बट यू आर नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस टू इट। छोटा सा पीस था। उसके बाद तो फिर कल लिखते ही गए, तब से आज तक बंद नहीं किया। असल में 73 से अंग्रेजी में शुरू किया। यूनिक सब्जेक्ट्स। एक महीने कश्मीर टाइम्स में लिखा आर्टिकल, इन सर्च ऑफ माइकल। इस पे बनाते हैं ना लोग मकान, मेरे बाप के कब्र के पास भी मकान बना था। कब्र बची थी मगर वो साथ में मकान बनाया था कब्रिस्तान पे। तो इस तरह ये शुरू हुआ। लिखने को ही कैरियर क्यों नहीं बनाया? आप सरकार में फिर गए? साहब है ना, यूएनआई वाला। मुझे नहीं मिली जॉब। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसा हो गया, असल में मेरा बाप छोटी उम्र में मर गया था। उस वक्त मैं 9th में पढ़ता था। माँ ने इजाजत नहीं दिया वहां जाने के लिए। उन दिनों 600 रुपया मिलता था वहां, यूएनआई में प्रोविजन पर 600 रुपया मिलता था। इतनी देर में चुनाच में लिखता था, ईस्टर्न इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का पोस्ट निकला। एक ही पोस्ट निकला। अब स्टेट्समैन मेरे साथ था, रेडियंस था। ये बड़ी क्वालिफिकेशन थी। इसको लिखना आता है? हाँ। एक पोस्ट पे मैं लगा तकरीबन 1300 लोग थे, 1300। उसमें 6-7 बाद में केस में आ गया, जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था। एक अमीन साहब था जो मर गया बेचारा, एसपी, वो केपीएस में आया, उसने भी वो मेरे साथ था। अमीर ने जो
किसी था नवैद में ऐसे दोस्त थे बहुत सारे, लेकिन उदा का करना ऐसा हुआ है मैं लग गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन अफसर बन गया, लेकिन लिखना छोड़ा नहीं। वहां भी जब इंफॉर्मेशन न लगा तो वहां मुझे पब्लिकेशन में लगाया। बाद में रमीन साहब डिप्टी डायरेक्टर होता था, बाबा साहब मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर था। आपकी बेगम भी उन्हें दिनों लगी थी, वो थे। लेकिन शाह साहब जिंदा था। चीज ऐसा हो गया, मेरी एक वाली असाइनमेंट जो दी गई, कल शेख साहब का बर्थडे है तो उसको कुछ न कुछ देना है बर्थडे पे। 4 दिन थे, 5 दिन शायद। मैंने पैम्फलेट लिखा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शायद, लाइफ एंड टाइम्स। वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद है। 78 दिसंबर था, तो इसको ये गिफ्ट किया। रिटर्न बख्शी साहब थे, शेख साहब। यस विजुअल। उसके बाद मैं वहां से शिफ्ट हुआ। It was an introduction to my introduction to शेख साहब। उसके बाद एक और किताब लिखी वहां इंफॉर्मेशन में, 3 years of शेख मोहम्मद अब्दुल्ला's गवर्नमेंट। उसके 3 साल पहले लिखी है किताब, वो शायद उनको मौजूद हो गया, आई डोंट नो। उसके बाद एक दिन मुझे बुलाया गया, मैं बीच में कल्चरल अवसर लिया था, वो भी एक एक्सपीरियंस थी कल्चर से। वो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू द फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर। फिर उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनाया, शेख साहब ने बुलाया, कैबिनेट की मीटिंग थी। कब मैं मॉनिटर बना रहा हूं आपको, ये हमारे एमपी काम नहीं करते हैं, तो मुझे बनाया अंडर सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स और दिल्ली पोस्ट किया। I had to assist MPs. उन दिनों मंजूर साहब यहाँ नए में थे, फिर हम एक साथ ही रहते थे। फारूक साहब एक एमपी था, गुलाम रसूल कोचर दूसरा था, वो मर गया था, वो मुबारक शाह। और राज्यसभा का मेंबर था एक, वो अंदवारा का, वो था एक इस्लामाबाद से, मोहिद्दीन साहब नाम था उसका। मैं कहता रहे दर खरीर वगैरह यही काम था मेरा। उसके बाद शेख साहब मर गया, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर आ गया, तो उसके पास साथ गया मैं। बट माई सर्विस कैरियर हैज नॉट बीन गुड। Why? जहाँ जहाँ गया वहां से बैठ गया, तो मैं ट्रांसफर हो गया। Were you naughty or were you disobedient? वेस्टेड इंटरेस्ट मिनिस्टरों के बेटों ने अपनी उनको, मगर मैं अपने सर्विस कैरियर को कैरियर नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता वो रिजिक था मेरे लिए, मेरा रिजिक, मेरा असल शौक था ये पढ़ाई लिखाई का बस।
वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेकिन एक बात तो तय है कि जाहिद साहब जितना शेख साहब को जानते थे उतना फारूक साहब को भी जानते हैं। क्या यादें हैं आपकी? वैसे थे शेख साहब का कद बहुत बड़ा था, उसमें कोई शक नहीं। एक बात ये है, दूसरा ये है कि बचपन से उसके बारे में सुना था। एक इमेज बनी थी, जैसे मैंने एक बार लिखा है, he was an asset in our kingdom. मेरा काम उसके साथ ये रहा, बाद में जो भी बाहर के जर्नल बड़े बड़े आते थे, I had to conduct them to him. यूजुअली मैं वो कहता था यहाँ ये बैठो, बाद में फारूक साहब बना। फारूक साहब मेरे लिए अच्छा था, in the sense he is an humble person, quite accommodative. बाकी मुझे उसकी पॉलिटिक्स वगैरह करनी फिर ज्यादा उसमें बात नहीं करूंगा। एज ए पर्सन he was a friend, he was a brother. और मेरे बैज में कुछ इख्तिलाफ होते हैं जिंदगी में, थोड़ी दूरी हो गई, उसके बाद तो कभी मुलाकात नहीं हो गई। सिर्फ 2006 में एक बार गया मैं उसको उनको मिलने के लिए। असल में मैं किताब के लिए गया था, इंटरव्यू के लिए उनके पास। 2 सिटिंग्स में वो इंटरव्यू हुआ था, 6 घंटे का था वो। बाद में मैंने आइडिया अबंडन किया, देखना मतलब ऑन दैट। अच्छा, लेकिन इंटरव्यू आपके पास है? इंटरव्यू है, अगर सेहत हो गई तो आगे देखेंगे खुदा क्या करता है। जब शेख साहब की वफात के बाद फारूक साहब का दौर आया, तो आप उस दौर की बात कर रहे थे जब आप उसके नजदीक थे, तब तो वो एक फ्लैम्बायंट। एक बात मैं बोलूंगा, जो really was an honest man. Committed Kashmir to the core. He was. Exactly, I swear by Allah. बात में कहता हूँ, जो जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो भाई सी बात करें। उसके बाद वो चेंज हो गया आफ्टर ही वाज डिसमिस्ड। उसको लगा कि आई कांट सर्वाइव विदाउट by taking my own initiatives. Did you witness what happened to him, how he was dismissed? And there was one book जो सानी ने लिखी थी, My Dismissal. So were you part of that exercise? जब डिसमिस हुआ ना, I was posted in Bombay, I was not here. in Bombay था। मैं आपको बता दूंगा, which I have not written. मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था। मुझे उन दिनों संडे का कॉरेस्पॉन्डेंट जो था ना, कि मैं फिर चीफ वो यहाँ
रविवार का भी आया। उसका नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या नाम था उसका। रविवार का नाम याद है, मुझे जामा था नाम उसका। मैंने इनको कहा, मुझे पता था कि मैंने कहा उनको कि काइंडली कीप मी पोस्टेड। इस दौरान पता नहीं क्या नाम था उसका, जमील को याद होगा, मुझे मैं भूल गया हूँ असल में। जो रविवार गया तो 3-4 माह था। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, कहा शाह साहब कलारिश होटल में जा रहा है and he has an appointment with Mrs. Gandhi. As a loyal person to फारूक साहब, उन दिनों बम्बई से डायरेक्ट कॉल नहीं होती थी, डायरेक्ट नहीं थी। You have to book a call. और उस कॉल में टाइम लगता था। एक कॉल होती थी FT कॉल। फिक्स टाइम कॉल मैंने कह रहा, मुझे रात की कॉल बुक की, तो मैंने उनको बताया। अब उसका अपना तरीका था, जो भी उस मतलब मैंने वो बताऊंगा उसने क्या बोला, इन्फॉर्मेटिव। उसके बाद जब इसने वोट ऑफ ये लिया ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, शायद मैंने लिखा है, मेरी एक किताब आ रही है, स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑटोबायोग्राफी आपकी। बडीज वगैरह लिखा है, कुछ मुख्तसर काके लिखे हैं। इसमें मैंने लिखा है, इसमें सल के हम पर थोड़ा लिखा है मैंने उस पर। अब कोई और बात कीजिए। और बातें करेंगे तो बेहतर है कि हम तो बात बात में बिल्कुल माजी करीब में आ गए, थोड़ा आपके माजी बईद में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल जरूर, मैं बहुत खुश हूँ। नॉस्टैल्जिया तो क्या है? हाँ, तो आपका तो कालम भी नॉस्टैल्जिया था, वो पढ़ा लिखा बहुत पढ़ा जाता था। तो आप जबरी सुकून की पैदावार हैं। जब काला बाजार में हम रहते थे, नजदीक तरीन स्कूल वही था। वो असल में 1930 में ही बना था, 32 में ही शायद। That is a product of Girls Second Recommendation। अच्छा, तो बड़े बड़े लोग निकले वहां से, अरे मिडल तक था वो, मगर मैंने वहां तक किंडरगार्टन में ज्वाइन किया। That was the best experience of the life. I might have been 4 plus 4 or 4 किंडरगार्टन में एडमिशन मेरा हो गया। मैंने शायद और कहीं भी बताया पहले, लिखा भी है इस पे। वहाँ एक टीचर था पाल साहब, ये मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाना सिखाता था हमको। कागज के हम जिरदे के कार्डबोर्ड के हाउसेज हम बनाते थे। यूनिक एक्सपीरियंस थी ये। किंडरगार्टन में हवाला होता था, उसके बाद फर्स्ट प्राइमरी जिसको कहते हैं आज, दूसरी में आ गया मैं सेकंड में। That is when I'm home. आ जाता था जैसे kayo to ito ni George na itay pulis wala ko siya ko geography barno ya pwede tak tak wala siya अच्छा, siya dekla dele donut
कोसी संगर मालन का आशा उठा गवर्नमेंट जो आशा Exactly, yeah. बुलबुल दिल से अलाव कि मैं सबक उसके बाद कश्मीरी विड्रा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद उर्दू बाद में। ये बेसिकली जाहिद साहब उन दिनों की बात कर रहे हैं जब इतने वसाइल, हमारा एजुकेशन सिस्टम नया, बिल्कुल नया था, और वो भी मान लीजिएगा वो जबरी स्कूलों का जो सिलसिला था वो भी एक जबर ही था कि उनका शुरू करने के लिए एक सिचुएशन आ गई 1931 में, जो सबको पता है। उसके बाद एक कमीशन बना, तो कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दे दी तो उनमें उन स्कूलों को कायम किया गया, और उन स्कूलों के वसाइल बहुत मुख्तसर थे। तो उन मुख्तसर वसाइल में तब उस वक़्त के उस्ताद वही कर सकते थे जो जाहिद साहब बता रहे हैं कि वो पढ़ाते थे सिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर एप्पल उनको पढ़ाना था तो वो एप्पल बनवाते थे मिट्टी के, और कोई जानवर दिखाना हो तो उसका मॉडल बनाते थे या उसमें कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते थे। जाहिद साहब ने वो दौर देखा है। नहीं भाई, ये 1954 55 455। हाँ, उसके बाद गया मैं इस्लामी हाई स्कूल थर्ड में। अच्छा, हाँ, थर्ड प्राइवेट में गया इस्लामी हाई स्कूल। वो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। 1954 की या 50s की जब हम बात करते हैं, वो एक ट्रांजिशन का दौर था। तब कश्मीर एक बड़ी टनल से निकल के आ गया था किसी हद तक, और समाज बदल रहे थे। हमारे शहर, हमारा शहर बदल रहा था, हमारे कस्बे बदल रहे थे, हमारे गांव बदल रहे थे। वो बदलाव का कुछ है जो आपको याद है कि जब आप कंपेयर कर पाते हैं, या अपने जो बुजुर्गों की बातें सुन के, और जो बाद में आपने वो बदलाव जो खुद देखा, क्योंकि यही तो दौर था जिसमें बदलाव आ रहा था। मैं एक बात बताऊंगा, उस वो बख्शी गुलाम साहब था, वक्त है ना, बख्शी साहब का दौर था वो। उस दौर में इस्लामिक स्कूल में आग लग गई एक बार, पूरा स्कूल जल गया। वो जो बड़ी बिल्डिंग है वो सारी खाक हो गई। हमारे क्लास का बिल्डिंग नहीं बचा, वो बचा था, वो नहीं गिर जाता। उस दौर में मैंने बख्शी साहब को देखा है। अच्छा, क्योंकि वो खुद आया था स्कूल देखने के लिए आग लगने के बाद। उसने उनको कहा कि क्लास शुड नॉट बी सस्पेंडेड। स्पीच जो महाराष्ट्र के थे वो स्कूल में आ गए, क्लास टेंट में लगे, बड़े टेंट थी। ये हमने महाराज जो महाराज देता था उसका, दैट वाज हिज। उसमें बख्शी साहब को आप तारीफ कर सकते हैं कि उसके बाद स्कूल नया बनाया उसने। मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब शेख साहब इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जो स्टेट के खजाना आमिरा से जो ग्रांट स्कूल को मिलती थी, इस स्कूल को, जो सबसे बड़ा स्कूल था एक ज़माने में जब कोई कुछ नहीं था, तब उन्होंने वो ग्रांट रोकी थी। और बाद में जब बख्शी साहब की हुकूमत आ गई, जब बख्शी साहब को हुकूमत दी गई, तो उन्होंने वो ग्रांट रिलीज़ की और उन्होंने स्कूल की तमीर और तरक्की में खासी ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की। मैं जो सब में पैदा नहीं हुआ था जब वो शेख साहब ने ग्रांट बंद किया था, लेकिन सुनने में ये आता था, जैसे कहते ना, इट वाज ऑन द क्राइम। आम बात थी। और पर्टिकुलरली जो सपोर्टर्स ऑफ मेयर वाइस फैमिली थे वो तो इसका गिला करते रहते थे। बख्शी साहब ने एक ग्रांट रिलीज किया था इस्लामिक सोल की।
वो मोस्ट सेकुलर स्कूल था। सिर्फ नाम इस्लामिया था, नाम बाकी सेकुलर था। बाकी सेकुलर था इन द सेंस 50% टीचर पंडित थे, मोर देन 50%। मैंने शायद लिखा भी है, वहां सुबह जो होता था ना, सुबह मॉर्निंग असेंबली होती थी, कोई पंडित लड़का पढ़ता नहीं था वहां स्कूल में। नो पंडित बॉय वाज रीडिंग देयर। शायद 2 थे वो टीचर के बच्चे थे। वहां प्रेयर होती थी, मॉर्निंग प्रेयर विद रेजिस्ट्रेशन ऑफ कुरान इट स्टार्टेड, देन अ प्रेयर। लब पे आती है दुआ बन के, मैं तमन्ना मेरी, या बाकी जो थी उसके बाद डिस्कोर्स होता था। वहाँ टीचर मुख्तलिफ मौजू पर बताते, मॉरलिटी पर। 3 टीचर बड़े नुमाया थे जो एक करते थे। एक मौलवी नूरुद्दीन, उसके बारे में मैंने मजमून लिखा था पिछली बार। वो जमीयाती देश का प्रेसिडेंट था। दूसरा टीचर था गुलाम अहमद कामिली। अब वो अच्छा, तीसरा था, वो पंडित था, शायर था बड़ा जबरदस्त, पर्शियन, उर्दू, कश्मीरी। इस्लामियत पे तो उल्टा उसको इस्लामियत पे पारम के दौरान करबला के वाक़ात से बताता था। ये और मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। वो मेरे कंसेप्ट पिछले दिनों, मगर 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले मरा। चंडीगढ़ में मर गया। यूसुफ साहब के बारे में कुछ टीचर बड़ी अच्छी बातें करते थे। मौलवी यूसुफ शाह। हाँ, वो एक हमारा टीचर होता था अर्जननाथ। हाँ, वो मैथ पढ़ाता था, मैं डरता था उससे बहुत। आपको हंसाऊंगा मैं, उस टाइम इसको जो मैथ पढ़ाता था वो, मैंने एक वो कहता था कि सोने काम कर हम पूरे के। एक बार वो डॉन होता था, एक मैथ का हेड डॉन होता था। डॉन, एक तो किताब से सारी मिसालें डाली, डॉन से भी लिख दी। वो गिन गया पेज से देखे तो उसने कहा ठीक है तू। उसी की एक बात बताता हूँ मैं आपको, यूसुफ साहब के बारे में उसको कितनी कदर थी। उसने सोचा था मैं बेटे को भेजूंगा इंग्लैंड, 3,000 रुपया लगता था। उसके पास थे नहीं बेचारे, 50 रुपया मास्टर कमाता था। आपने बहादुरी से फोन किया होगा रात बरात, तो किसी ने उसको नहीं दिया, तो इसने यूसुफ साहब को बताया था। ये 47 से पहले की बात है। यूसुफ साहब ने उसको अरेंज किए 3,000 अच्छा, 3,000 अपने मरीजों से, और उसने इंग्लैंड भेजा भी बेटा। उसके बाद जब 1947 आ गया, शेख साहब ने एजुकेटेड टीचर उसको इस्लामिक स्कूल से इनवाइट किया कि आप, मैं सरकारी जॉब पे आपको डालूंगा। कोई टीचर तो कहे बड़े नाम है उनके, मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन है, मगर ये नहीं गया, अर्जननाथ नहीं। अर्जननाथ नहीं गया। इसने कहा ये यूसुफ साहब है नहीं, यूसुफ साहब था नहीं, वो एक्साइट हुआ था। ये एक मिसाल हो गई। दूसरे उससे बढ़िया है,
एक हमारा टीचर था दीनानाथ, वो हिस्ट्री पढ़ाता था। ये वही एक डॉक्टर वहीद बगरा साहब को पता है, वो सब जानते हैं उसको। ये 9th और 10th में पढ़ाता था। इस्लामिक स्कूल का उन दोनों हेडमास्टर था। पेशावर का, हमारे जमाने की बात नहीं है, यूसुफ अली की बात है, 40s की बात है। दीनानाथ ने लिखा था बोर्ड पे, औरंगजेब वॉज अ क्रिमिनल पर्सन। वो जो हेडमास्टर थे वो वहां से गुजरा, उसने पढ़ा, उसने कहा ये क्या लिखा है, उसको सस्पेंड किया। मामला यूसुफ साहब पे पड़ गया। यूसुफ साहब ने दोनों को बुलाया, हेडमास्टर को भी और उसको भी, किसको, दीनानाथ को भी। दीनानाथ को। उसने कहा दीनानाथ कैसे होती है, फायर फ्रॉम यू गॉट द सेंटेंस। उसने कहा प्रेस्क्राइब टेक्स्ट में लिखा है। हेडमास्टर को कहा उसने, इसकी क्या गलती है, टेक्स्ट बुक की गलती है। उसको रीइंस्टेट किया। टीजर, अब आप खुद ही उस आदमी का अंदाजा दे सकते। हमें तो हमने देखा नहीं है, हमने सुना है, सुना है, लेकिन इतना भी नहीं सुना है हाँ, जितना आप बता रहे हैं। मैंने भी सुना ही नहीं टीचर से। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, इस्लामिक स्कूल में, तब मैं फिर वही बात पूछने जा रहा हूँ कि तब कश्मीर बदल रहा है। उस बदलाव के जो संग-मेल थे, जो बदलाव का जो रफ्तार थी और बदलाव की जो शक्लें थी, बख्शी दौर में तो पूरा कश्मीर बदल गया। देखिए, एजुकेशन तो बदल गई, एजुकेशन बदल गई। मुझे नहीं पता क्या बख्शी साहब क्या था, कैसे बना के नहीं पता। दैट्स अबाउट आवर पॉलिटिक्स। बट एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपको बता दूंगा। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ स्टेमा कॉलेज। बीएससी मैंने वहां से ही किया। इस्लामिक कॉलेज की फाउंडेशन 1960 में पड़ गई और वही स्कूल में पड़ गई। जो प्राइमरी डिपार्टमेंट था वो कॉलेज बन गया, इस्लामिक स्कूल का। हाँ, वही मैं आपको बताता ना। तो ये उसके बाद उसको उन्होंने इंजीनियरों को बुलाया। ये भी मैंने लिखा है, रिटन इट। इंजीनियरों को बुलाया, उनको पूछा, मुझे यहाँ कॉलेज बनाने नजदीक जमीन बताओ, स्कूल के साथ में होना चाहिए। कागज करिए में तो कोई है नहीं, स्लॉटर हाउस बन रहा है, स्लॉटर हाउस। कहाँ मशाक। अच्छा, हवल पता है मुझे। का शहर में स्लॉटर हाउस क्यों बनेगा? शहर एक्सपेंड हो रहा है, उसी पे काउन फाउंडेशन, स्लॉटर हाउस की फाउंडेशन का कॉलेज बन गया, जिसमें मैं भी था, बिल्डिंग था उसी। अच्छा पहले बिल्डिंग की औकार रिलीज किया है, अच्छा। जान जाना रहता है। अच्छा टीचर्स देखो,
विजन देखो आदमी का। मैं आपको फोटो भी दूंगा, हम टीचर्स की किताब में मेरे छपा है वो। उसने 4 बड़े नाम लाए स्कूल को चलाने के लिए। प्रोफेसर हसन टुस्सू, अच्छा। प्रोफेसर ऐसा रहना, अब प्रोफेसर आर के जुक्शी, प्रोफेसर असलदार दार हो गया इसका बाप। बाप। उसका बाप है वो। ये लाए, और कॉमर्स कॉलेज नहीं था यहाँ कहीं पे, तो इस्लामिक कॉलेज को कॉमर्स कॉलेज बनाया। ये जानकर उसने कहा कि यहाँ ज्यादा तेरे शाल वाले वगैरह हैं, लेट दैट यू टीचर से लेकर वगैरह से लाए, यूपी वगैरह से कॉमर्स के साथ, क्योंकि यहाँ तक कॉमर्स था नहीं। उसमें शायद एक ना कोई सब और कोई बना, कुछ ऐसा ही बना है, वो बना है ये बैड मेंबर एम्बर। दिस इज हाउ इस्लाम का वो विजन था उसका, बख्शी साहब का। मैंने लिखा है इस पर, ये नास्टेल्जिया में शायद छपा है। I have written about it. बख्शी दौर जो था उसमें अब हमारा सेक्रेटरी भी बन गया, इस्लामिक कॉलेज भी बन गया, ये मुझे पता नहीं था इस्लामिक कॉलेज का। जीएमसी भी बन गया, इंजीनियरिंग का यहाँ बन गए कॉलेज भी बन गया। यूनिवर्सिटी को कैंपस लाना है, कैंपस अमर सिंह का बाग। अमर सिंह बाग, सही। मैं आजकल यूनिवर्सिटी पे किताब लिख रहा हूँ, माई डेज ऑन कैंपस। इंशाल्लाह हम अभी 6 चैप्टर लिखे, तो अगर वो जिंदरोदस्त इंशाल्लाह। लेकिन जो आम लोगों की जो माशी हालत थी, क्योंकि वो एक मखसूस दौर से आए थे, खैर शहर में असर था, क्योंकि पेरिफेरी में जब पैसा नहीं था तो शहर की तरफ मूवमेंट करेंसी कैसे करती, जब पैसा ही नहीं था। तो वो जो बख्शी दौर था उसमें वो तब्दीली कुछ माशी आई, और जो जाहिर लग रही थी माशी तब्दीली आई है। ये सच है, कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया क्योंकि उनको गए सोना, लेकिन आम आदमी को भी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो गई। माय फादर वाज इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ही वाज इन चार्ज ऑफ दिस इल्यूमिनेशन ऑफ जश्न कश्मीर। अच्छा। उसका जश्न कश्मीर में से भी एक्टिविटी हो गई, यहाँ टूरिज्म आ गया, टूरिज्म आ गया। उसने फिल्म वर्ल्ड के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग आने लगे यहाँ, यहाँ फिल्में बनी, जैसे कश्मीर इंट्रोड्यूस हो गया, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया एज ए सीइंग स्पॉट, उसे टूरिज्म में बढ़ावा हो गया। पॉलिटिकल क्या था क्या नहीं, आम आदमी का तो स्टेटस चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को मिल गई। सेकेंडली, many people would not afford to go medical for medical। मुझे डॉक्टर वही थे, ये बताया अब अपने दोस्त ने कहा, आई वुड नॉट हैव गॉन, अगर बाहर जाना पड़ता। मेरे बाप ने मुझे कहा था अगर मेडिकल कॉलेज है भाई आज ही तेरे पारक मेडिकल नाथ ने किया, तो वैसे उससे डॉक्टर बहुत बने, इंजीनियरिंग यमुना का भाई काफ जो उचन बिचे तिमते बने, mostly from villages।
कॉमर्स आपको जम्मू कश्मीर की पहले जो बैंक में मलबे लगे more than 60% थे कॉलेज की स्टूडेंट्स अच्छा कॉमर्स तो हिंदी कॉमर्स नहीं थे, इसलिए तो यहाँ एक इंस्टीट्यूशन रेफरेंस हो गई। लेकिन जब आप ट्रेड एजेंट हो गए बॉम्बे में, तब आपका फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म उसमें कुछ कनेक्शन था आपका? नहीं वे मैं आपका वहाँ टूरिज्म में वाज लुक्ड आउट बाय टूरिस्ट ऑफिसर। अच्छा, मैं तो प्रिंसिपल ऑफिसर था वहाँ, वो तो सच है। ट्रेड एजेंट यूज्ड टू बी प्रिंसिपल ऑफिसर। वो क्यों बना था? वो वास्तव एजेंसी की थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना। फुल ट्रेड एजेंट हुआ डॉक्टर निसार निशात, वो मीरपुर का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर रहा था। उसको लगाया था 47 में जब ट्रेड एजेंसी बनी। 47 में 48 के करीब बनी होगी। इसका काम था परमिट देना। उन दिनों कश्मीर आने के लिए परमिट होता था। मेरे वक्त में वो काम तो था नहीं। वो तो 53 में ही खत्म हो गया था। इसलिए उन दिनों उसका काउंसिलेट का स्टेटस था, झंडा चढ़ता था उस पे। अच्छा, शिकागो बिल्डिंग में इसका मुंगा ऑफिस था, वहां मॉर्निंग स्टेट का झंडा चढ़ता था। I was telling you, in Bombay. in Bombay during my tenure in Bombay, the job of the office was almost over, in the sense because it had ceased to be a consulate. Consulate. It was my job was left for 2-3 things. One was clearing imports for the state. जो इम्पोर्ट आता था स्टेट के लिए, आयरन वगैरह, वो बाकी चीजें, ये क्लियर करना। इसके लिए हम क्लियरिंग एजेंट लगाते थे। सेकंड, माय जॉब वाज टू लुक आफ्टर द हज, क्योंकि हज से सारा समंदर से जाता था और बम्बई से ही जाता था। थर्ड वाज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ कश्मीरीज इन बॉम्बे। But since I was interested in literary things, when I was posted in Bombay, Sheikh Zabad recently died. Certain questions were haunting in my mind about Sheikh Saab. Since उस वक्त बहुत सारे लोग जिंदा थे जो शेख साहब को जानते थे, मोर पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिव राइटर्स। आजम अब्बास जिंदा था, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र मर गया था लेकिन सलमा जिंदा थी, इसमत चुगताई जिंदा थी, सरदार जाफर जिंदा था, और मुरारजी टिफाई भी उतरी रहता था। I wanted to know about Sheikh Saab from them honestly. मैंने सबके इंटरव्यू किए, सबके। ये अपना किसने रामायण बनाया, रामानंद सागर, उसके बारे में ये सुना था, कश्मीरी है। उसके साथ बड़ी दोस्ती थी मेरी। अब्बास के पास में जाता था और कोई भी दोस्त आता था यहाँ से, उसको अब्बास के पास जरूर लेता था मैं। ये आसन कमाल वगैरह लोग, इनसे बड़े रहते रहे, बड़े। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने लिखा भी तकरीबन सबके बारे में, इनके बारे में। अब्बास जब मर गया, I wrote a full page of Syrian Kashmir Times था उन दिनों, ग्रेटर कश्मीर नहीं होता था। वेद जी ने पूरा पेज दिया था, पूरा पेज, 1 full page संडे मैगजीन जो था ना उसका,
कश्मीर टाइम्स का फुल पेज डेडिकेट था अब्बास को, पूरा पेज मैंने लिखा था। अब अब्बास व्यूज ऑन उर्दू, अब्बास व्यूज ऑन फिल्म्स, अब्बास से अच्छा। उसके बगैर बम्बई में एक अखबार निकलता तो उसमें मैं फिल्म कॉलम भी लिखने लगा। अच्छा, अरे बरस जर्नल में इतवार को लिखता था। अच्छा, फ्री पर अच्छा। मेरा बड़ा अच्छा पोस्ट किसी शाह साहब ने प्रीमेच्योर ट्रांसफर किया मुझे, वहां से रिपोर्ट उसने इफ्तिकार बांडे को भेजा मेरी जगह। Otherwise, I might have done a lot of work there. And my ये जो डॉक्यूमेंटेशन की मैंने इसको भी इंटर किया, मोरारजी को भी। अच्छा, when he was not the prime minister, He was not prime minister, वो बेचारा एक फ्लैट में रहता था, एक चलो मैंने अपार्टमेंट्स में रहता था, वो एक मरीन ड्राइव पे। बॉम्बे में तो एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी रही, प्लस थोड़ा पता भी चला बॉम्बे उन दिनों आज का बम्बई नहीं था। It was really cosmopolitan in all senses. It was a disciplined state. चलो मेरी किताब आएगी तो बॉम्बे में उसमें चलता रहे तो आपकी जो पर्सनालिटी एक तरफ से एक तरफ आपका पैशन था, दूसरी तरफ से आपका प्रोफेशन था, दोनों में लिखना ही था, तो कभी एम्बेरसमेंट तो नहीं हुई और कभी लेने के देने तो नहीं पड़े? वो तो देने वो तो पड़े, वो भी और भी पतरा हूँ मैं, वो तो भुगत रहा हूँ मैं। असल में ये है शेख साफी पीरियड में नहीं, अहमद साहब ने एक बार नुक्ते उठाए थे, राइटिंग। शेख साहब ने कहा क्या दिख रहा है, क्या होगा? बाद में अहमद साहब ने असल में जब उसने किताब में करें शो शेख साहब के खिलाफ ही किताब है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास भी है, पढ़िए मैंने। उसने मुझे डियर फ्रेंड के एड्रेस किया है, डियर फ्रेंड शायद। अच्छा, मुझे कहा कि वो उस वक्त मुझे गलती हो गई थी। ने कहा सर आप बड़े अफसर थे, मैं छोटा मुलाजिम था, नया नया आया था। ये मतलब ये बात अब बम्बई का दौर तो बड़ा अच्छा था। बम्बई में आपको दोनों साइड मिलेंगे। बम्बई में 2 डॉक्टर थे जो कश्मीरियों को मुफ्त इलाज करते थे, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। और सबसे बड़े इंडिया का डॉक्टर हीरानंदानी, नेहरू का दोस्त था, शेख साहब का दोस्त था। जब कोई कश्मीरी यहाँ से आता था उसको लेता था मैं वो। एक दिन ऐसा हुआ, एक रफीक हुसैन खान मिनिस्टर होता था हमारा, उसको तकलीफ थी गले की, उसके पास लिया मैंने इसको, अब वो फीस वगैरह कुछ लिया नहीं उसने। मैंने उसको पूछा सर ये तो मिनिस्टर है, ये गरीब आदमी थोड़ा ही है, दोनों पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा स्टेट देगी, योर स्टेट इज अ पुअर स्टेट, ये कितना पैसा देगा मुझे? कैन यू पे मी दैट मनी which Arab sheikh is paying me who comes in a chartered flight here? मिस नो सर तुम जाओ, आप ये आपको कश्मीरियों को पैसा नहीं लेना है। दोस्त था एक बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर परलोकर, और बीवी उसकी पेशेंट है, यहाँ जिंदा है।
जिन्होंने मेरे वक्त उसको उन्होंने किया तो दिल ट्रांसप्लांट का हम चीज का किया लेडी। एक दफा मैं केम डैडी में चल रहा था, एक आदमी आया, उसे गले मिला मुझे। ये पागल तो नहीं, क्यों मिला मुझे? उसने बोसा लिया मुझे, कहा से वो याद है Bu na sofa ime se operation karno de Bambia. Boss is in the good of license of a Chinese seniors name, them is a doctor since it. कोई पैसा नहीं देता था. This was another shit. This was another face of Bombay. This was the Bombay you knew. शाह साहब ने आपको ट्रांसफर किया तो कोई अच्छी पोस्टिंग दी या पनिशमेंट पोस्टिंग दी? कोई याद होगा मैं नजीर शेख होता तो बेचारा ट्राउलिशन हाँ मर गया. ये उसको था एक मिनिस्टर था इंडस्ट्रीज का, सनाउल्लाह डार. हाँ जानता हूँ. पुलवामा का ये था. ये एक साथ आई थी बम. नजीर शाह उसके साथ था. नजीर शाह हमारे दोस्तों में से था. मैंने उसको कि मैं से तब्दीली वहीं थे कड़न में थे बुजुर्ग लोअर पोस्टर्स पर सूसमत दबन बकरने मत से पानस सहित सनाउल्लाह ने कहा ये कि बने मत से पानस सहित वो इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर था. He wanted me to be JD Industries. कुछ उसमें दिक्कत आ गई. बनना मुझे एम्पोरियम में सेक्रेटरी एंड जनरल मैनेजर लगाया. वो अल्लाह का एक करिश्मा था. उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो गई एक दिन. एक हमारा प्लानिंग कमिश्नर होता था, पता नहीं नाम हिंदू था, वो मुसलमान नहीं था, बाहरी का था. उसने मीटिंग दी. उसने कहा ये हमें बाहर भेजने थे आदमियों को एग्जेप्शन वगैरह के लिए. माई नेम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. मज़न में अल्लाह को करना था. मुझे उम्र की सादत तो उसी दौरा मिली सरकारी खर्चे पे. अच्छा. मैं पेरिस गया, लंदन गया. अच्छा. एम्पोरियम के जरिए. मगर सनाउल्लाह ने किया था मुझे वहाँ एडजस्ट. बाद में शाह साहब ने कहा मुझे पता नहीं था ये वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहा. एक बार मुझे मिला था, वो कहा मुझे पता नहीं था ये केमलता बखलो ने किया था आपकी तब्दीली. She was also a minister. आप रिटायर कब हुए? 2006 में. तो फिर वो तो इनिशियल दौर आपकी जहन में होगा जिसमें किन्ना सुगेस थोड़ा उसने बॉस ने रिस्पांसिबल पुशिंग ब्रिटेन. बॉस ने सेक्रेटरी रेजिडेंट कमीशन. तम साथ उसने सोरे चलान हुकूमत हुई थी. Oh, that is very important. बॉस ने बकोस बॉम्बे बे नमतस मंजन जर्मन सोर्स तम दोज एक लोग में बाबू इंडिया आइजस. अच्छा. एक तो वो के आइजो कंडक्ट करो कोई सोर्स में भी नजर कर पर रेटियो. बेमी तुम कोड मार तो कोस बॉम्बे Patsozo che mi dà la canone, c'ho tu ormai e te baz वापस करेची वेदरे. Then I was supposed to carry the Bano DC. Uslamba I was sent to this. That was November 90. Kali Bano DC anatnak the bosso sero ortile. Sorry door so it stacciano Ivani Saab. एक और बदलाव जब आ गया कश्मीर में, जब वायलेंस शुरू हो गई, मिलिटेंसी हो गई शुरू 87 के इंतखाबात के बाद, 88 99 में हो गया. तो उस वक्त का जो दौर था अफसरों के लिए, गवर्नेंस के लिए कैसा था? आप कब थे? आप यहाँ थे उस वक्त या नहीं थे? नहीं, मैं यहाँ ही था. मैं इम्पा था. अच्छा, आप इम्पा में थे. उसके बाद मुझे बॉम्बे दोबारा जाना पड़ा. कोई क्या इन्हें बॉम्बे रहा. मैं गवर्नर था, उसी ने भी किया था ट्रांसफर. तो उसके बाद दिल्ली में गया सेक्रेटरी रेजिडेंट कमीशन. 5-6 साल रहा मैं. 6 साल? हाँ, लंबा करो साहब.
ये बड़ा नाजुक दौर था रेजिडेंट कमीशन की हिस्ट्री में भी। आता है वो रोज में तो वहाँ काम ज्यादा होता था उन दिनों बहुत। क्योंकि इस वक्त तो वो ये जो वो दौर था जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर उस हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा। उस वक्त तो काम ज्यादा रहता था, वहाँ बहुत काम होता था। तकरीबन 18 घंटे काम करता था। कभी रात को जाओ कभी दिन को जाओ, कोई वीआईपी आ रहा है कोई जा रहा है। ज्यादा ड्यूटी प्रोटोकॉल की थी, मोस्ट आई वाज अटेंडिंग प्रोटोकॉल। तो उसमें रात को भी जाओ दिन में भी जाओ तो बड़ा थोड़ा टफ जॉब था। टफ, इट वाज वेरी टफ जॉब ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसके बाद फिर यहाँ आ गया, फिर लाइब्रेरीज में गया, फिर गया दोबारा इम्बा में था, फिर लाइब्रेरी से रिटायर हो गया। लाइब्रेरी की पोस्टिंग मेरे लिए अच्छी थी, वो किताबों का शौक। आप तो किताबों के शौकीन है, आप तो वही वो तो अच्छा था और मेरे लिए ठीक था। आप तो एक नई किताब लिख रहे हैं जो पार्टली बायोग्राफिकल है, पार्टली आपकी जिंदगी का एक। लेकिन इससे पहले आपने क्या लिखा है? कितनी किताबें आपकी जमा हो गई? मेरी किताबें तो है, 2 तो बड़ी मशहूर हैं। एक तो है द डाउनटाउन बॉय, दूसरी है श्रीनगर माई स्ट्रीम माई ड्रीमलैंड। उसमें तो ये जो मैं आप पूछ रहे थे, एक आपने पूछे जो मैंने टच नहीं की है। आप कहते हैं कि आपके दौर में क्या बदलाव आ गया? सारी बातें अच्छी नहीं हो गई, सारी बातें। मैं बीच में बिस्टो स्कूल में भी पढ़ता था। मैं घर से नहीं करता था, साइकिल पे कयाम रोड से जाता था बिस्टो स्कूल, ना पूरा कयाम रोड। ये कयाम रोड जो आज है इसके दोनों साइड से पानी था। ब्यूटीफुल वाटरवेज वेयर देयर। इतने फ्लावर होते कि उस पे बटर कप्स, मेज ऑफ वाटरवेज। ये तो वो है, ये तो खत्म हुआ। मैं जब था तब वो आप चेंज कहते नाले मार बंद हो गया। The city was destroyed। ये तो तबाही हो गई ना। Ecological system of state was destroyed। इस पे मैं रोता। वो मर्सिया है, अरे मर ब्यूटीफुल थिंग। ये सिंक आहिस्ता आहिस्ता तो खराब हो गया था, बट देयर वाज एन अल्टरनेटिव व्हिच कुड हैव बीन डन एट मच चीपर प्राइस। उसकी खुदाई करनी थी और क्योंकि उसमें टाइल लगे थे नीचे। उसी वक्त जब सुल्तान ने बनाई थी बादशाह ने, और उसके नीचे टाइल थे। इट वाज अ टाइल थिंग, टेराकोटा टाइल्स। अबू बकर उन्होंने खुदाई की होती, उसका मलबा गंद निकाला गया होता था। वाटर फ्रॉम डल वुड फ्लो डायरेक्टली टू इट। चनाचे ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट में था नहीं, शहर की सारी गंदगी उसी में जाती थी। हमारे जमाने में भी, मेरे बचपन में भी लोग उसमें नहाते थे। चिल्ड्रन कोई बीमार नहीं होता था। मैंने नहीं सुना कोई बीमार हुआ। हमारे मालिक हमारे सोल का लड़का कोई बीमार हुआ। नागरवार में नहाते थे। मैं आपको 50s और 60s की बात कर रहा हूँ। उन दिनों हम जब छुट्टियां होती नहीं गर्मियों की, हम लड़के लेते थे नाव। 1 रुपया देते थे कि दिन का किराया, नाव का खुद ही चलाते थे। जाते थे, लेकिन हम रहनावारी से जाते थे। रहनावारी से मेरे घर के नजदीक रहनावारी था जहाँ से दरिया मिलता था। रहनावारी में हम नाव लेते थे, मालिक के सारे लड़के। What could be said? Most transcendent
most beautiful waterways थे, beautiful. You can't imagine. Words cannot describe that beauty. मैंने लिखा है इसमें, बहुत लिखा है इस बारे में. ये हो गया एक. लेकिन हम जाते थे लेकिन पूरा बड़ा तो अब ये है. डाउनटाउन बाय माय एक सीरीज है मैंने लिखी है, कश्मीरी में उसको कहते थे डाउन. You would go on a journey. One day for 3 days, 4 days. in a डूंगा. मैंने वो सारे दिन लिखे हैं कैसे हम गुजारते थे उन 3 दिन 4 दिन. घर के साथ जाते थे. You can't imagine how beautiful it was. Honestly, I can't describe. अच्छा, थर्सडे को और मंडे को हम डाउनटाउन के सारे लड़के मुख्तलिफ साहब चढ़ते थे. इट वॉज रूटीन. उन दिनों ये हालिदिस वगैरह ज्यादा नहीं था. सारे एतकादी थे, मास्टर वगैरह जाते थे. मोर पर्टिकुलरली अबाउट एग्जाम्स वगैरह के लिए. वहां से हम आर्य पर्वत पे जाते थे, किला पूरा डाउन जाते थे. We would go up to Pokrebal. वो शायद उनको पंडितों का स्थापन भी है वहाँ. We wanted how beautiful that water was. ये जो आप देख रहे हैं ना, सेस पुल बना हुआ ये नालाईमर के साइड पे. मैंने एक नहीं, मेरे ख्याल से जीके में 15 एडिटोरियल इस पे लिखे हैं. ये कितना खूबसूरत होता था, आप क्या बताऊं मैं आपको. अच्छा, आते से इसका सन आते पता का सामान ये 3 टोली मोइसा संते मोइसे समरावान हो. At Libyan Berryman, Barton. I'm a British con yard. Just get some inside action and to the Rolano ship. You just get some no work where King Metates Banan. The Gardar Male be Yapari Munchies Abus or some she. Isaac. It used to be a wonderful place. For Katamoya. That is what we have lost. We came economically to पैसा आया लोगों के पास. But we have lost the most beautiful thing which can't be purchased by money. श्रीनगर की शनाख्त खत्म हो गई. The largest title. It was named as Venice of East because of these waterways. Because of Nalaimar and its tributaries. आज तो सब सक्सेसफुल बन गया. एक तो बिल्कुल खत्म हो गया. बाबड़म का की बदबू एक साइड से और दूसरी साइड से वो ईदगाह के पास जो डंप है, पूरा शहर इसी से ढका रहता है. वही बाबड़म जो था ना, इसका स्टैंडर्ड डूंगे में लेते थे हमको. अच्छा, डूंगे में जाते थे निशा चाल मार और ये क्या करीब स्कूल से डूंगा जाता था, डूंगे में जाते थे. से हम सीधा पानी पीते थे सीधा. मुझे नहीं लगता किसी दिन कोई सी को लड़के को डलेरिया हो गया. सीधे पानी दर पर कल तक. ये तो कल तक था. अब हो गया, श्रीनगर हो गया. श्रीनगर अब इतना एक्सपेंड हो रहा है कि अब हमें समझ ही नहीं रहा है कि किस तरफ इसका कोई स्ट्रक्चर भी है, ग्रामर भी है इसका एक्सपेंशन का, पता नहीं. मैं आपको बताऊंगा. बेसिकली पापुरी साहब मेरे रिश्तेदार था, वो चीफ टाउन प्लानर था. मैंने उसको बताया ये आपने आपके दौर के ये नालाईमर है. एक दिन मैंने उसको बताया, गुस्सा आता था उसको बहुत. मैंने कहा
ये क्यों बड़ा का रोडवेज कम्युनिकेशन मैंने आपने तो मत्राट से was Charas. That was the best communication way. आपका सारा दल की सब्जी आपको शहर में पहुंचती थी। दल की सारी सब्जी जो नहीं है कास्ट गाय जिसको कश्मीर में कोर कहते हैं कोर। This we used to come in those boats. वहां से रेडे पे लेते थे रोज अपने एरिया को सारे ये नए योगा वोगा वगैरह पालते थे लोग। Everything used to come door steps from those waterways. वो घाटों का कल्चर था वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल ये मतलब ये नहीं they are the things. This is what we have lost. Lost यो है वो लिए ये जो तरह की है ये आर्टिफिशियल है। अब हमने सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा नया मैंने नाम नहीं बनावटा में नया घर बनाया था। मैंने एक मर्द से उस पर भी लिखा है When we lost those lattice windows जो हमारे घर थे ना जीनत सब डाउनटाउन के घरों की जीनत थी वो उसके बाद हम भी नहीं रहे वो नया मकान क्या आगे इस काम का आया हमने अपना पुराना घर उठा के वो नया घर बनाया था जो सीमस वाला सर कुरमुत होता से राम से तुमने दिमाग पोगे मारे से लगे थे। This year we have lost our architecture, we have lost our waterways. Those very things were our identity. Is this what you regret at this stage of life? Yes, this is my regret. निकानो में मजा कानू। These are मुझे क्या करेंगे लोग एक दिन हमने पाया सामने मुझे कहा कि किसी ने उसको डाउनटाउन के बारे में गलत बातें बताई थी कहा कि चीकी ने सिटी पे शुरू किया था आपको याद होगा उसने कहा कि कुछ लिखो डाउनटाउन पे मैंने कहा अच्छा मैं लिखूंगा एक दो पीस I was looking after that page. I thought I will be at best able to write 6-7 pieces. But for 14 years that column continued uninterrupted. Every solid. पहले 1500 वर्ड होता था बाद में 700 इन्होंने किया का कम करो। That is all really she's home. वो मत से है मेरा अपने शहर पे। I feel for you see I am living here. But my roots are there. Yes. My soul is there. ये मकान है घर कहीं और My soul is tethered to the place. जब कहते ना रूह वहीं बंद है मैं आपको एक बताऊंगा मेरा एक दोस्त है अच्छे लोग थे बड़े पैसे वाले लोग थे उनको मनोस्ता साथ का नाते में नौजवाज रस्मसन वो अब आपके नजदीक रहते इधर फिर बाद में ही उनका बाप जब जो मैं शिफ्ट किया वो फिर उसको उसको बेचारे को एक ही लफ्ज उसको याद था मैंने को अजवाजर नो पर मैंने तो पशुआसा पेवर ऐसा तो बड़ा अवसर रहा था समझ गया That's how you are tethered to your roots यस and you feed for the place. ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप असल शहर से एक ऐसे इलाके में आप रह रहे हैं जो चुंगी के इस तरफ है बिल्कुल सही बात है ये तो पेरिफेरी थी आउटस्कर्ट था खैर यही तो जिंदगी है जिंदगी तो यही है खैर नाज़रीन मैं चाहता कि जाहिद साहब और बोले और बात करें क्योंकि उनको बताने के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ये बहुत कमजोरी फील कर रहे हैं बात करते हुए और कुछ मामलात भी हैं तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि बातें महज हमने इसलिए की कि बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती बातें ही
तारीख का हिस्सा हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इस आज की कड़ी का कंक्लूजन हम यही करते हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनकी जब किताब आ जाएगी तो अब उस वक्त उस किताब के हवाले से उनको मैं ज़रूर तकलीफ दे दूँगा। दुआ कीजिएगा कि सेहतयाबी हो, आप भी सेहतयाब रहें, हम भी सेहतयाब हो जाएं, अल्लाह के हवाले। अब मेरे लिए दुआ कर रहा बस अल्लाह मुझे ये देखो मैं आपको दोस्तों को पता नहीं है, मैं 8 साल से कैंसर झूल रहा हूँ। बट सिंस यू फोन मी आई थॉट इट माई ड्यूटी दैट आई मस्ट शेयर माई थिंग्स विद यू। बेसिकली इनके अब उन्होंने खुद ही बता दिया कि एक बीमार रहे और उसकी वजह से इनका जो बोलने का सिस्टम है वोकल कार्ड्स का वो मुतासर रहा, तो सर्जन्स ने उसको अलग कर दिया। तो अब ये खैर बात ही करते हैं, लेकिन जाहिद साहब एक ज़माने में बोलते कम थे, गरजते बहुत थे। खैर हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ गो रहेंगे कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करे, इनकी उम्र दराज करे, ताकि उनका जो लिखना है वो हमारे जो ये एक ज़माने में ब्रेकफास्ट का हिस्सा हुआ करते थे जब ये लिखा करते थे रेगुलरली। बाद में अब सेहत की वजह से लिखना कम हो गया, लेकिन किताबें बदस्तूर लिखे हैं और एक बार जो लिखता है वो हमेशा लिखता ही रहता है और हम उम्मीद करेंगे ये लिखते ही रहे। तो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, तो इनके बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं कि इस हालत में भी इन्होंने हमको इजाज़त दी कि उनसे हम ये बात रिकॉर्ड करें। हम आपके बहुत मशकूर हैं, इंतज़ार कीजिएगा अगली किस्त का। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।